बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट 100 का और एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चंद खिलाबाज ख़वातीन। हाँ बच्चों, कल हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ा था और आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का जो हमारा है वो है चंद खिलाबाज ख़वातीन। उसी का बाकी हिस्सा आज हमको पढ़ना है। चलो बेटा, हम इस सबक का मुताला करते हैं। कल्पना की पैदाइश हरियाणा के ज़िला करनाल में यकम जुलाई 1961 ईस्वी को एक मतवसत ख़ानदान में हुई। कल्पना की पैदाइश हरियाणा के ज़िले करनाल में, कि बेटा जो ये कल्पना चावला थी तो इसकी जो पैदाइश हुई वो हरियाणा के एक ज़िला है, उसका नाम था करनाल। वहीं पे हुई कब? यकम जुलाई 1961 को एक मतवसत ख़ानदान। मतवसत मीन्स औसत दर्जे का या दरमियानी दर्जे का, एक जिसको हम कहते हैं मिडल फैमिली, वो एक मतवसत ख़ानदान में हुई। उनके वालिद बमवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी हैं। व्यापारी में सौदागर या ताजिर, जिसको हम बिजनेसमैन भी कहते हैं। जो कल्पना चावला थी, जो उनके वालिद थे, उनके वालिद का नाम था बमवारी लाल चावला। वो एक छोटे व्यापारी थे, वो एक छोटे बिजनेसमैन थे। और माँ एक घरेलू खातून, और जो उसकी माँ थी वो घर का काम करती थी। कल्पना उनकी सबसे छोटी बेटी थी। जो कल्पना थी ये अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी थी। आम से दिखाई देने वाली सांवली, सांवली मीन्स स्याही माहिल का, सांवली और दुबली पतली मीन्स कमज़ोर। कल्पना दुन की पक्की, असल में लफ्ज़ है दुन का पक्का, जिसके माने हैं वो शख्स जो किसी ख्याल या बात के पीछे लग जाए। कल्पना दुन की पक्के और इरादे की मजबूत थी। इन ख्वाबों को पूरा करना ही उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल की। कहते हैं बेटा जो कल्पना चावला थी, इसने करनाल के टैगोर बाल निकेतन, उस स्कूल का नाम था बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गई। तो पहले कल्पना चावला ने बाल निकेतन पब्लिक स्कूल में अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की और उसके बाद 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। उसके बाद वो आला तालीम के लिए कहाँ चली गई? अमेरिका। ठीक, वहाँ उन्होंने 1984 ईस्वी में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो जब वो अमेरिका गई मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए, वहाँ उन्होंने 1984 ईस्वी में वहाँ पे एक अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है टेक्सास यूनिवर्सिटी। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है टेक्सास यूनिवर्सिटी। वहाँ से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक पोस्ट ग्रेजुएशन की। हाँ, इसी मजमून में 1988 ईस्वी में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर इसी मजमून में उन्होंने साल 1988 ईस्वी में कोलोराडो यूनिवर्सिटी, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कोलोराडो यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर उसने और एक डिग्री हासिल की। वो कौन सी डिग्री? पीएचडी की डिग्री। 1984 पीएचडी मीन्स डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। 1984 ईस्वी में अपनी हवाई ट्रेस जिया पेरे हैरिसन से शादी करके उन्होंने अमेरिकी शोहरत हासिल कर ली। फिर साल था 1984 जब उन्होंने अपनी ही एक हवाई ट्रेस जिया पेरे हैरिसन उसका नाम था, उससे शादी की।
इसके बाद कल्पना के दिल में खिलाई परवाज़ का ख्याल आया। उसके बाद जो ये कल्पना चावला थी, इसके दिल में एक ख्याल आया कि मैं खिलाई परवाज़ के लिए जाऊंगी। चनाचा 1988 ईस्वी में वो अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के तहकीकाती मरकज़ से वाबस्ता हो गई। बाद में उन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी में बहैसियत नायब सदर इसको अंग्रेजी में वाइस प्रेसिडेंट, एक कंपनी में बहैसियत नायब सदर और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए चुना गया। वहाँ उन्होंने अहम मौज़ूआत मीन्स ये लफ्ज़ मौजू का जमा है, वहाँ उन्होंने अहम मौज़ूआत पर तहकीकी काम किया। कल्पना की तहकीक से मुतासिर होकर नासा ने 1994 ईस्वी में उन्हें खिलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब किया। जब कल्पना का काम देखा तो वहाँ पर वो उससे बहुत मुतासिर हो गए और वहाँ पर उन्होंने कल्पना की तहकीक से मुतासिर होकर नासा ने 1994 ईस्वी में उन्हें खिलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब किया। 1997 ईस्वी में कल्पना को पहली बार अमेरिकी खिलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़रिए खिला में जाने का मौका मिला। साल था 1997 जब कल्पना को पहली बार अमेरिकी खिलाई एजेंसी, उसका नाम था नासा, के स्पेस शटल के ज़रिए खिला में जाने का मौका मिला। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खिला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 ईस्वी को वापस लौटी। तो फिर वो जब खिलाई परवाज़ के लिए वो अमेरिका से गई तो जब वो खिलाई परवाज़ से गई तो ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खिलाई में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 को वापस लौटी। उस वक़्त के वज़ीर आज़म मिस्टर इंदर कुमार गुजराल, उस वक़्त हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कौन थे? उस वक़्त हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म थे मिस्टर इंदर कुमार गुजराल। वज़ीर आज़म मिस्टर इंदर कुमार गुजराल ने फ़ोन पर उनसे बात करते हुए जब इकबाल के इस मिसरे की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो कल्पना ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ये सुना था लेकिन आज अपनी आँखों से ये देख रही हूँ। तो जब ये कल्पना चावला खिलाई परवाज़ के लिए गई तो उस वक़्त हमारे जो वज़ीर आज़म थे वो थे मिस्टर इंदर कुमार गुजराल। तो उन्होंने कल्पना चावला से फ़ोन पर बात की और इकबाल का एक मिसरा याद दिलाया। वो मिसरा क्या था? सितारों से आगे जहां और भी है। तो कल्पना ने वापस उस मिसरे का जवाब दिया, हाँ, मैंने ये सुना था लेकिन आज अपनी आँखों से देख रही हूँ। कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2003 ईस्वी को अमेरिकी खिलाई शटल कोलंबिया के ज़रिए 6 दीगर खिलाबाजों के साथ खिला में गई। जो बेटा कल्पना चावला थी दूसरी बार ये खिला में गई कब? 16 जनवरी साल था 2003 ईस्वी। तो अमेरिकी खिलाई शटल, उसका नाम था कोलंबिया, के ज़रिए 6 दीगर खिलाबाजों के साथ खिला में गई। दूसरी बार कल्पना चावला अपने साथियों के साथ 16 जनवरी 2030 ईस्वी को अमेरिकी खिलाई शटल के कोलंबिया के ज़रिए अपने खिला में चली गई। उनके साथ एक अमेरिकी खातून लारेल भी थी। तो उनके साथ एक अमेरिकी खातून भी थी, उनका नाम था लारेल। खिला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़ायद तजुर्बात मीन्स तजुर्बा का जमा, जिसका मानी है जांच परख। खिला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़्यादा तजुर्बात करने के बाद उनकी वापसी हुई थी, लेकिन 1 फरवरी 2003 ईस्वी को ज़मीन पर उतरने से महज मीन्स फ़कत या सिर्फ ज़मीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले उनका शटल कोलंबिया 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में किसी हादसे का शिकार हो गया। हादसा जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंट। कहते हैं कि बेटा खिला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़्यादा तजुर्बा करने के बाद जब कल्पना चावला खिला में गई तो वहाँ पर वो रुकी कितने दिन? 16 दिन। और वहाँ पर उसने 80 से ज़्यादा तजुर्बा किए। फिर उनकी वापसी हुई थी, लेकिन 1 फरवरी 2003 ईस्वी को ज़मीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले उनका शटल कोलंबिया
3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में किसी हादसे का शिकार हो गया। जब वो ज़मीन पर उतर रही थी तो अचानक उनका